एटीट्यूड हो तो बाज जैसा, ना कि तोते जैसा, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं सकता, और बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। यूं तो जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जो हमारा एटीट्यूड को बढ़ाती है, पर मैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ वो खुद में ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके उड़ता है। आपको अपना एटीट्यूड बाज की तरह रखना चाहिए। मैं बताने जा रहा हूँ 7 जीवन बदलने वाली चीजें जो आपको बाज से सीखनी चाहिए। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और 1 गर्दन होती है, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 से 320 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से उड़ता है, और जो खुद से कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजे पे दबोचकर उड़ जाता है, और इसीलिए इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता अपनी ट्रेनिंग और अपनी संघर्ष की वजह से। नंबर 1, बाज जोखिम से कभी नहीं डरता। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज की तरह मेहनत करना और जोखिम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 से 30 साल की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाई में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें जोखिम से कभी भी डरना नहीं चाहिए और उसको डट के सामना करना चाहिए। नंबर 2, बाज कभी भी हार नहीं मानता। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन जब वो 30-35 साल का होता है तो उसे बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 35 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उससे शिकार करने में उसे बहुत कठिनाइयां होती है, जिसके कारण उसे अपना चोंच को तोड़ना पड़ता है और नए चोंच होने का इंतजार करना पड़ता है। 5 महीने की कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद एक बाज का पुनर्जन्म होता है। दोस्तों, बाज की ये ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और खुद पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक हम खुद नहीं हार मान ले। नंबर 3, बाज ऊंचाई पे अकेला उड़ता है। बाज अकेले उड़ता है और बाकियों पक्षी के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज कभी भी छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ता। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है, और इससे ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहे और अकेले रहे, क्योंकि और यही टाइम मिलता है जब अपने आप को खुद से जानते हैं सही से। नंबर 4, बाज की नजरें और फोकस बहुत स्ट्रोंग होती है। बाज अपने शिकार को 3-4 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब उसे अपना लक्ष्य एक बार दिख जाए तो उसे हासिल करके ही रहता है, चाहे जितनी परेशानी उसे झेलना पड़े। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में जितनी भी दिक्कत आए पीछे मत हटो। नंबर 5, बाज मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है, और हमें इससे ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट भूतकाल है वो मर चुका है, तो अपने बीते हुए पास्ट पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली जिंदगी पर ध्यान दो, और जो पास्ट की तुम्हारी यादें जो डिस्ट्रैक्ट करती है उसे वहीं रहने दो। नंबर 6, बाज मुसीबतों से नहीं घबराता। जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत जोश में हो जाता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो सारी पक्षी छिपकर बैठ जाती है, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे बाज तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर चला जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। इसीलिए हमें इससे ये सीख मिलती है कि मुसीबतों से डरो नहीं, बल्कि उसको एक अपना अवसर बनाओ। नंबर 7, बाज की जिंदगी में कंफर्ट जोन नहीं होता। बाज अपने घोंसलों में से नरम घास हमेशा निकाल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो आरामदायक ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वहीं रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है, लेकिन उसे भी ये बात पता है कि आराम क्षेत्र में कोई भी वृद्धि नहीं होती। लेकिन हम तो एक इंसान है, लेकिन इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग ये बात समझते नहीं है। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ एक टाइम में उतनी
ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से निकलो और आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इससे कुछ सीखने को मिला, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।